अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 61 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। टुडे आवर टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम आज जो डिफरेंस यानी मुआवजा करेंगे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को लार्ज एक्सप्रेशन और शॉर्ट एक्सप्रेशन के साथ यूज़ करते हुए क्या आंसर्स में डिफरेंस आता है। कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट है जी व्हेन डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इंडिपेंडेंटली। जब आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर को शॉर्ट यानी एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करते हो प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स फॉर्म वर्क सिमिलरली, तो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस किया आपने जब एंड माइनस माइनस ए, यानी पहले ए लगाया एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद आपने आपने पहले ए लगाया ऑपरेंड, फिर उसके बाद आपने अर्थमेटिक जो आपके पास साइन है माइनस माइनस का डिक्रीमेंट का वो यूज़ किया। फिर अगर आप पहले साइन प्रीफिक्स में यूज़ कर लें और पोस्ट फिक्स में ऑपरेंड लिख लें तो दोनों सूरत में आंसर सेम आएगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, ए को वैल्यू आप 10 दे दें, 10 माइनस माइनस 9 या माइनस माइनस 10, ए की वैल्यू 10 कर दें तो तब भी 9 आंसर आएगा। पहले माइनस कर लें या बाद में कर लें तो आंसर सेम आएगा। यह शॉर्ट जब आप एक्सप्रेशन यूज़ करते हो, इसमें सिर्फ आपके पास एक ऑपरेंड ए है और आपने साथ साइन डिक्रीमेंट का यूज़ किया है। बट व्हेन डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन लार्ज एक्सप्रेशन, लेकिन जब आप डिक्रीमेंट का साइन माइनस का साइन लार्ज एक्सप्रेशन में यूज़ करोगे विद अदर ऑपरेंड्स, दूसरे ऑपरेंड्स को यूज़ करते हुए, दूसरे साइंस को यूज़ करते हुए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को या इक्वल के साइन को यूज़ करते हुए, तो आपका आंसर चेंज आएगा। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू माइनस बी, ए पहले आ गया ऑपरेंड, इक्वल का साइन आ गया और माइनस का साइन भी आ गया, डबल साइन आ रहे हैं, बी भी है आपका ऑपरेंड एंड बी इज इक्वल टू बी माइनस माइनस। इधर भी इसी तरह है कि आपके पास इक्वल का साइन भी आया और माइनस माइनस का भी आया। आर डिफरेंट, ये डिफरेंट ज़रा एक्सप्रेशन बन गए हैं। दो द स्टेटमेंट्स आर ए इज इक्वल टू माइनस बी कंटेन्स टू ऑपरेंड्स। कौन से टू ऑपरेंड्स आ रहे हैं इस एक्सप्रेशन में? माइनस एंड इक्वल। इट वर्क एज फॉलो, ये इस तरह काम करेगा। इसमें पहले प्री फिक्स में लगा हुआ है ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का साइन, ए इज इक्वल टू माइनस बी, इट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ बाय 1। इसमें सबसे पहले बी की वैल्यू को डिक्रीमेंट किया जाएगा, जो आंसर आएगा वो वैल्यू ए को साइन की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बी के पास है 9, 9 माइनस माइनस क्या आंसर आया 8, तो पहले डिक्रीमेंट किया बी का, फिर ए को उसकी वैल्यू 8 आंसर दे दिया। नेक्स्ट पोस्ट फिक्स में, वो पीछे हमने प्री फिक्स में करके देखा था, पहले डिक्रीमेंट लिया, बाद में जो आंसर है उसको बी ए को वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे पोस्ट फिक्स में क्या होगा, पहले हम जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो हम बी को देंगे, यानी जो ओरिजिनल होगी आपकी वैल्यू वो हम बी को देंगे और जो डिक्रीमेंट है वो बाद में लेंगे। जैसे आपको ए इज इक्वल टू आपके पास कहा जाए कि ए इज इक्वल टू बी माइनस माइनस, तो पहले ए की क्या वैल्यू थी ओरिजिनल, वो उसको दे देंगे। सपोज ए की ओरिजिनल वैल्यू 10 है तो वो 10 उसको दे देंगे, बाद में डिक्रीमेंट करेंगे बी माइनस माइनस 10 माइनस माइनस 9, तो देखें आंसर सेम नहीं आया, डिफरेंट आया। ए का आंसर 10 आ रहा है और बी का आंसर 9 आ रहा है। 10 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ए का वही वैल्यू देनी है, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स में हम डिक्रीमेंट बाद में करते हैं, वैल्यू पहले देते हैं। ए को वैल्यू पहले देंगे और डिक्रीमेंट वाले ऑपरेंड का डिक्रीमेंट बाद में करेंगे।